हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल सेट 1 का आंसर देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम ऑफ कार्बन मीन्स अगर मोल पूछा है तो आपको याद होगा मोल्स के लिए कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो गया क्वेश्चन में 6 ग्राम, और कार्बन का जो मोलर मास होता है वो 12 ग्राम पर मोल होता है। तो 12 ग्राम पर मोल है, इसको पूरा ग्राम ग्राम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 मोल। 0.5 मोल आंसर क्या हो गया 0.5 मोल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट, यदि ऑप्शन क्या हो गया बी 0.5 मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट आयनेशन थाल्पी फर्स्ट। तो देखो ध्यान से, आयनेशन थाल्पी क्या होता है। आयनेशन थाल्पी अगर हम फर्स्ट की बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसका टर्म नंबर 7। जब कन्फिग्रेशन बात करो तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया 3। अगर p ऑर्बिटल का हम बात करें तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3, 1 2 और 3। ये क्या हो गया, एक तरह से हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड है। तो जब कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टफ होता है। ये तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा फर्स्ट नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग द वेट मोस्ट, सबसे ज़्यादा इसका वेट किसका है वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14 ग्राम। तो 14/6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको रहने दो। 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर का बात करें तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स W/18। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ सोडियम तो 1 = 1 W/23। यहाँ से जो वेट आ जाएगा वो 23 ग्राम आ जाएगा। और ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालिएगा तो आएगा 90 ग्राम। तो 98 ग्राम। तो 98/6.022 इंटू 10⁻23। ओवरऑल जब चारों वैल्यू को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेट जो सबसे ज़्यादा है वो 23 है, और ये 23 किसका है सोडियम का है। तो ऑप्शन क्या हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, अगर कार्बन का जो परसेंटेज यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 38.71। 38.71। और अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज देखा जाए तो ये है 9.67। तो भैया अगर हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है तो ऑक्सीजन तो दिया हुआ नहीं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये लमसम जो है 51 पॉइंट समथिंग आता है, 51.67। ये देखो ना, ये 51.71 आ रहा है, 8 लगभग 51.53 अप्रॉक्स देख लीजिएगा। ये था गिवन मास। जबकि कार्बन का मोलर मास अगर देखा जाए, ठीक है ना, एक मिनट, कार्बन का मोलर मास कितना हो गया 12 ग्राम। तो कार्बन का मोलर मास कितना हो गया 12 ग्राम। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम। तो जब इसका मोल निकालें हम तो मोल निकालेंगे तो 38.71 डिवाइडेड बाई 12, तो करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसके बाद 9.67 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी कितना आएगा 9.67। फिर 51.53 डिवाइडेड बाई 16, तो ये भी कितना जाएगा 3.2। ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या 3.2। तो 3.2 से डिवाइड करें कितना निकल गया 1। ये 3.2 से करेंगे तो लमसम क्या जाएगा 3। ये 3.2 से करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 3.2 से डिवाइड करेंगे भी 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है किसके लिए कार्बन के लिए बन गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्बन के लिए हो गया 1, और हाइड्रोजन के लिए 3, और ऑक्सीजन के लिए भी क्या हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया CH3O। CH3O ऑप्शन कहाँ है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या था, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो देखो 6 ग्राम कार्बन गिवन मास है, जबकि 12 ग्राम इसका मोलर मास है। तो देखेंगे तो 1/2 आता है, 1/2। अब देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ इथेन है, तो 6 बाई इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6। जब इसका मोलर मास निकालेंगे, ठीक है ना, तो मोलर मास निकाले तो 24 और प्लस 6 30 हो गया। तो 6/30 आंसर 1/2 नहीं है। मीथेन का देखो तो CH4, कार्बन कितना 12 ग्राम प्लस 4 16 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हुआ 8/16, तो कहीं ना कहीं ये 1/2 है। तो दिस इज द आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 18.25 ग्राम ऑफ HCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया हुआ है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं हुआ, तो पहले आप उस मोल्स निकालिए। मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स के लिए क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 18.25, जबकि अगर HCl का मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36.5। तो अगर 18.25 है, इसको डिवाइड करो 36.5 से, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा ये 1.2, इसका मतलब 0.5 मोल। यहाँ से निकल गया 0.5 मोल। मोल पता चल गया आपको। अब क्या निकालना है, मोलालिटी। तो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.5 मोल डिवाइडेड बाई कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 500 ग्राम। ग्राम को केजी में बदल दीजिए तो क्या करना होगा 1000। ये 500 को 2 बार में कट जाएगा, मीन्स क्या हो गया 0.5 इंटू 2, इसका मतलब क्या होगा 1 मोलालिटी। दिस द आंसर, 1 मोलालिटी आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोलालिटी ध्यान रखना है, मोलालिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स अब निकल जाएगा तो देखना क्वेश्चन में ये है कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है क्या। अगर सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्हाट विल बी द मोलारिटी। इस बार क्या क्वेश्चन है, मोलारिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इस बार सॉल्यूशन क्या है 500 ml और सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट क्या है NaCl। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन देखेंगे, NaCl का जब आप मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अगर आप यहाँ से मोल निकालेंगे तो 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5, कहीं नहीं कि ये 1/10 आ गया। 1/10 बोले तो 0.1 मोल। अब 0.1 मोल आ गया, तो 0.1 मोल पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी क्या हुआ 0.1 डिवाइडेड बाई 500 ml। अब ml को लीटर बदलिए तो क्या करना होगा 1000, तो ये 2 टर्म्स कट गया, मीन्स क्या होगा 0.2 मोलारिटी या 0.2 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स क्या होगा सैम्पल एलिमेंट्स है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो लिखाता है वो है एटॉमिक नंबर, और ये 231 हो गया एटॉमिक मास। तो एक फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो याद कीजिए, A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। P इज ए प्रोटॉन और N इज ए न्यूट्रॉन। A क्या है मास नंबर। अगर देखा जाए तो 231 इसका मास नंबर है, प्रोटॉन कितना हो गया 89 और न्यूट्रॉन नहीं पता। तो अगर न्यूट्रॉन पता करना हो तो क्या करेंगे 231 माइनस 89 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 142। तो न्यूट्रॉन पता चल गया 142, न्यूट्रॉन कहाँ है 142, तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन 142। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे देखा जाए कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो प्रोटॉन्स होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन्स, और वही होता है एटॉमिक नंबर। अगर प्रोटॉन हो गया 89 तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 89, जबकि एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा इसका 89, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपको याद होगा एटॉमिक आइसोटॉप्स किसको कहते थे, एटॉमिक नंबर सेम बस बट मास नंबर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम इज कॉल्ड आइसोबार। तो ऑप्शन इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। देखो किसी भी एलिमेंट का अगर प्रॉपर्टीज सेम होता है तो उसका सिर्फ वजह होता है क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। देखो हाइड्रोजन्स हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब पूरा ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। ये जो कि ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। तो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 17 कहाँ है पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन ग्रुप। वैसे देखा जाए एस ब्लॉक का बात करें तो इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई
साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल्स और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर टोटल 4 तरह से होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बट ये मैग्नेटिक क्वांटम जो स्पेसिफाई होता है वो क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में दिखाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन N2 2+, N2 पे 2+। ध्यान देंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका जब कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। जब p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3, तो 1 2 3। बट नाइट्रोजन पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ध्यान देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे वो ध्यान दीजिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, मास भी डिफरेंट होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए सेम तो वही क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 18। कैल्शियम का 20 होता है, 2 लॉस करेगा 18। स्कैडियम 21, 3 लॉस करेगा 18। क्लोरीन का 17 होता है, एक नेगेटिव चार्ज है 18। इन सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हो क्या है, सेम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट कैन बी डिस्टिंग्विश। द ऑर्बिट क्या होगा, अगर सेम है इसका क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिटल्स में होगा, सेम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विश करेगा तो क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। A body of mass 10 milligram is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with। तो देखो, जब हमको इसको वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू तो h/mv, h/mv। जबकि h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाई मास कितना है, मास है 10 मिलीग्राम। तो भाई 10 मिलीग्राम को ग्राम बदलेंगे या केजी में बदलेंगे तो 10⁻6 kg इंटू आपका क्या वेलोसिटी कितना हो गया, 100। सबको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻31 मीटर, 6.63। तो ऑप्शन क्या हो गया, 31 इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following determine the atomic number of atoms? Which of the following determine the atomic number of atoms? ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ए वेसल 20 मिलीलीटर कैपेसिटी कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस, 1.5 बार प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ फ्रॉम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी प्रेशर। आज इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद होगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो प्रेशर यहाँ पे कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल V1 कितना है 120, प्रेशर कितना है 1.2, और एक नया प्रेशर क्या हो गया इसमें, आपसे प्रेशर तो निकालना ही है, वॉल्यूम हो गया 180, 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 0.8 बार, 0.8 बार आंसर। क्वेश्चन 90, एक लॉ है विच लॉ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज नॉन एज। देखो आपने पढ़ा बॉयल्स लॉ, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, An ideal gas is one which obey the gas law under जो होगा all experimental conditions के आंसर है, all experimental conditions, जितना भी होगा सब क्या होगा, experimental conditions होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड 20, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस जैसे याद कीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 इक्वल टू क्या निकलता था P टोटल। तो P टोटल के लिए क्या करना होगा, सम करना होगा, मतलब द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैसेस। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर द गैस कैन बी। पूरा मेजर करिएगा, इसका सबसे ज़्यादा मास आता है कार्बन डाइऑक्साइड्स का। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान देंगे, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, अगर इस मल्टीपल बॉन्ड को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो इसके लिए सिर्फ कौन इफेक्ट करेगा, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इज दिस वन। ये रिएक्शंस है, अगर इस रिएक्शंस को ध्यान से देखो, यहाँ पे Br आता है, यहाँ पे CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। एक्चुअली होता क्या कि जब ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, थोड़ा स्टेप समझेंगे। जब रिएक्शन स्लो होता है तो ये CH3 का हॉल 3 तो है ही, C पे बनाता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, जैसे कार्बोकेटाइन बना, ठीक है ना, जैसे कार्बोकेटाइन बना, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर भी CH3 है, और इसके साथ अटैक कौन करता है, वाटर। तो वाटर में कौन होता है, OH आयन। OH आयन आया, ठीक है, H और Br बाहर निकल गया, तो कहीं ना कहीं C के साथ क्या आ गया, OH आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH के साथ OH आया और वहाँ से रिमूव किया कौन, Br। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये हो रहा है एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब्स्टिट्यूट कर रहा है, Br रिमूव कर रहा है, OH का एडिशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। द आईपीएक नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो आईपीएक नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम सिलेक्शन करते थे हम लोग, मान लो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। तो ये जो है C2H5, ये तो इथाइल और कहाँ पे है, 3 पे है। तो इसका जो नाम बन गया, क्या बन गया, 3 पे इथाइल, क्योंकि 3 इथाइल और कार्बन कितना 6, 3 इथाइल। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स क्या हो गया, इन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 हेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसको इलेक्ट्रोफाइल हम लोग लेविस एसिड्स को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है। वाटर के पास देखा जाए तो इसके पास कहीं ना कहीं 2 लोन पेयर है, तो भाई ये लेविस बेस हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है, लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। AlCl3, एल्यूमिनियम के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने टेंडेंसी है, इसलिए क्या कराएगा, लेविस एसिड्स है, और साथ ही साथ ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच एलिमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ। ध्यान देंगे, एक कन्फिग्रेशन है 4s1 3d10। तो 4s1 3d10 है, तो ये किसका होगा, कॉपर का। कॉपर के एटॉमिक नंबर कितना, 29। आर्गन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, 3d 4s, तो 18 19 और 10 29 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज। देखो कार्बोकेटाइन जब भी होगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हम लोग जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन नॉर्मल। मतलब ओवरऑल 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो 2 डिग्री की बात करेंगे पहले, फिर हम लोग 3 डिग्री का बात करेंगे, फिर उसके बाद 1 डिग्री का। तो इसमें देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ भी दिख रहा है, फिर 2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 जो बोल रहा है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ 4s1 3d10। तो ध्यान देना कि इसमें से कौन सा एलिमेंट्स का ये है। तो अगर कॉपर का देखा जाए एटॉमिक नंबर 29, तो ये तो एक्सेप्शनल है। ठीक है ना, आर्गन 3d, एक्चुअल में क्या होता है, ये 3d9 और 4s2 होता है एक्चुअल में, बट एक्सेप्शनली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और फाइनली बन जाता है 3d10 और 4s1। ये बन गया कन्फिग्रेशन। तो कहीं ना कहीं किसका हुआ, कॉपर का आंसर क्या होगा, फर्स्ट।
लेकिन इसी तरह से अगर क्रोमियम का देखा जाए, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो आर्गन 3d4s, तो 18 2 20 तो 4 24 ऐसा होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो फाइनली क्या बनाता है 3d5 और 4s1। दिस इज द आंसर फॉर क्रोमियम। बट इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है फर्स्ट, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन इज। ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटाइन के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हुआ कि ये CH3 का हॉल्ट ट्राइस फिर C पे कार्बोकेटाइन, यानी कहीं ना कहीं ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और फिर CH3 है। कहीं ना कहीं मोस्ट स्टेबल क्या हो गया, फर्स्ट। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन बना वो सिर्फ तो सिर्फ किस पे बना है, एटॉमिक नंबर पे बना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3O CH2 से इथेनॉल। देखो थोड़ा, CH3O और फिर CH3 देखा जाए, इसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आगे जो क्वेश्चन है CH3 CH2 और OH। एक तो हो गया आपका अल्कोहल, एक हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया ईथर। दोनों का फॉर्मूला देखा जाए तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो सेम है। भाई फॉर्मूला सेम है तो चेंज क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप में चेंज है। तो इसका मतलब कैसा आइसोमर हुआ, ये फंक्शनल आइसोमर हुआ, ठीक है ना, ये फंक्शनल आइसोमर्स हुआ। फिर है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्काली मेटल्स। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो तरह का, एक तो हो गया आपका अल्काली मेटल्स और एक हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके लिए जो कन्फिगरेशन बनता है वो NS1 और इसके लिए जो बनता है वो NS2। पूछा है अल्कली मेटल्स के लिए तो ऑप्शन क्या होगा, NS1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव। ध्यान दीजिए, अगर कोई अल्कली मेटल्स एम है उसको रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये मेटल ऑक्साइड बना दे रहा है। और जितना भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं अल्कली मेटल्स में, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कैसा हुआ, बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, बेसिक ऑक्साइड्स हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2, पोटेशियम ऑक्साइड्स में, सुपर ऑक्साइड जो कंपाउंड, इसमें पोटेशियम का निकाला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1। तो ऑप्शन +1। तो यहाँ पे तो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है ना। एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन सी में क्या 1 कर दो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम। इसका आंसर क्या होगा, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। सॉल्वे प्रोसेस यूज टू, सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग सिर्फ तो सिर्फ क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets of ion represent a collections of isoelectronic। आई थिंक सो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है ना। बट आपको ध्यान में रखना है कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो कहलाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहीं देखा जाए यहाँ पे, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अपना 19, एक प्लस है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 18। कैल्शियम का देखा जाए तो 20, 2 लॉस किया तो 18। स्कैडियम का देखा जाए 21, 3 लॉस किया है तो 18, ठीक है ना। क्लोरीन का होता है 17 और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या हो गया 18। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो आपका सेट 1 बहुत पसंद आया होगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।